शांति परमपिता परमात्मा को ही सृष्टि का रचयिता दुख भंजन हार कहा जाता है। तो पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता है वही पालनहार है और वही बिगड़ी हुई सृष्टि को फिर से आकर के सुधारते हैं। गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ जाता है, आत्माएं अधर्म का मार्ग ले लेती है, तो मुझे ही इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है सत्य धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश करने के लिए। तो आज वर्तमान समय वही सृष्टि की दशा है। सब आत्माएं इन 5 विकारों के कारण तमो प्रधान बन चुकी हैं, एक दूसरे को दुख देती रहती हैं, काटती रहती हैं, अधर्म के मार्ग पर चल चुकी हैं, सत्यता रही नहीं है। और जो मानव देव था, देव से मानव, मानव से दानव बन गया है। तो ऐसी सृष्टि कब तक चलेगी? हम सभी आत्माओं ने अपने प्यारे पिता को पुकारा, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे दयालु, आप ही आओ, हमारी बिगड़ी को बनाओ। तो हमारी पुकार सुन करके ही तो पिता परमात्मा हमारे ही खातिर इस सृष्टि पर आए हैं और वो इस भ्रष्टाचारी दुनिया में पतित शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उनको कार्य करने के लिए शरीर चाहिए। तो माँ के गर्भ में जाएंगे तो जिस माँ द्वारा पालना लेंगे, पिता द्वारा संरक्षण लेंगे, तो उनको फल भी देना पड़ेगा। तो हमारी और आपकी तरह परमात्मा भी सृष्टि चक्र के बंधन में बंध जाएंगे। तो इसलिए पिता परमात्मा का जन्म दिव्य और अलौकिक कहा गया है। तो वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और उनके द्वारा ही, ब्रह्मा के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं। तो वर्तमान समय पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए। तो एक तरफ तो पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भिन्न भिन्न प्रकार की खोज करके अपने ही विनाश का सामान, एटॉमिक बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लेते हैं। जबकि परमात्मा तो पिता कहते हैं, बच्चे तुम्हें क्रिएटिव काम करने हैं, लेकिन क्रिएटिव काम साइंटिस्ट करते करते भी डिस्ट्रक्टिव काम भी कर लेते हैं। ऐसी इन्वेंशन करते हैं जिससे सृष्टि का महाविनाश होना आवश्यक हो जाता है। तो क्योंकि देखो, परमात्मा ही दुख हरता सुख करता है, सच्ची राह पर ले जाते हैं, लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने संस्कारों के वश होकर के दुख अशांति ही फैलाते हैं। तो वो स्वयं ही कहा गया है, गुरु नानक साहब ने भी कहा, बहु स्याणप यम का भव व्यापे। जब मनुष्य बहुत सियाना होता है तो अपनी मृत्यु खुद ले आता है। तो बाप परमात्मा एक तरफ आकर के हमें सद्धर्म की स्थापना के लिए हम बच्चों को ब्राह्मण बनाए, राज योग सहज ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। हम अपने संस्कारों को परिवर्तन करते हैं ज्ञान और योग के बल के द्वारा। जैसे लोहा को खूब तेज गरम लाल करके, जैसे लोहार कोई भी बनाता है, उसके कभी फावड़ा, कभी गैंती, कभी खुरपा, कभी हर चीज़ उसके औजार बनाता है। ऐसे ही पिता परमात्मा
हमको सहज राजयोग की शिक्षा दे करके दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। तो ये कला परमपिता परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए भगवान को कहा गया आप ही उद्धार मूर्त हो। चाहे इस सृष्टि के अंदर करोड़ों साधु संत महात्माएं हैं, वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत भी पढ़ते रहते हैं और यज्ञ हवन तप व्रत नेम भी करते हैं, लेकिन उससे उद्धार नहीं हुआ। जो स्वयं शिव बाबा को आकर के घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान जीवन बिताते हुए हमें सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो जिससे हम कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बन करके एक तरफ तो अपने आप को पावन करते हैं, दूसरा अनेक आत्माओं के कल्याण करने के निमित्त हम ज्ञान दान करते हैं। क्योंकि पिता परमात्मा की याद से ही हमारी बुद्धि में पिता परमात्मा द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान टिकता है और उसी से ही हम आत्मा का भला करते हैं। जो कहा गया आत्मा का आत्मा से दीप जलता है, और इसीलिए दीपावली उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि एक परमात्मा दीप राजा है और उनकी सब हम आत्माएं दीप रानियां हैं। तो दीप रानियों की जोत जगा करके हमें सत्युग की दुनिया के लायक बनाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बना करके सत्युग की सृष्टि के राज्य करने का हमें विधान बताते हैं और वो हमको बलवान बनाते हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान बना करके इस सृष्टि का हमें ही मालिक बनाते हैं। क्योंकि भगवान सृष्टि पर राज्य नहीं करते, हमेशा माँ बाप बच्चों को ही अपने घर का मालिक बनाते हैं। तो पिता परमात्मा भी कहते हैं कि बच्चे मैं तुमको राज्य भाग देता हूँ, फिर मैं विश्राम हो जाता हूँ। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन ये युद्ध तुम्हें करनी है, जीत तुम्हें प्राप्त करनी है, विश्व का मालिक तुम्हें बनना है, मैं तो केवल तुम्हारा आधार बनता हूँ, मैं सिर्फ शिक्षा देता हूँ। चलना तुमको है, युद्ध तुमको करनी है, विजय तुमको पानी है, राज्य भाग तुम्हें लेना है। और भगवान ने ये भी कहा कि अगर इस युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ दोगे तो ब्रह्मांड के मालिक बनोगे, और जीत प्राप्त करोगे तो ब्रह्मांड और नई दुनिया के मालिक बनोगे। तो अभी भी पिता परमात्मा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए है। मुक्ति कहते हैं परम धाम की स्थिति और जीवन मुक्ति कहते हैं वैकुंठ की प्राप्ति। इस समय ही विधाता आकर के अपने ज्ञान रत्नों का, वरदानों का, अपने खजानों का आकर के हम बच्चों के ऊपर उपहार के रूप में हमको देते हैं, और दे करके हम आत्माओं को सदा के लिए सुखी और पावन बनाते हैं। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। इसलिए कहा मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, क्योंकि परमात्मा देवलोक में नहीं आते। जब सत्युग त्रेता होता है तो देवताएं होते हैं, वहाँ नहीं आते। द्वापर कलयुग में भी नहीं आते। कलयुग के अंत में आकर के जब देवताएं मानव से भी दानव बन जाते हैं, इसी समय आकर के प्रभु मिलन मनाते हैं। यही हमारा जीवन हीरे तुल्य है, और यही जीवन हीरे तुल्य से हम फिर महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं बनते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।